जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बी सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में कल यानी 18 दिसंबर 2025 को बीए फिफ्थ सेमेस्टर में एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का एग्जाम होने वाला है। पेपर कोड है आपका EDU 301। पेपर का नाम है माइलस्टोन्स एंड न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन। ठीक है, इसमें पिछले 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, 2024-25 शास्त्र का और 2023-24 शास्त्र का। एक क्वेश्चन पेपर और मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का। ठीक है, तो उस क्लास को भी आप लोग मोस्टली जरूर अटेंड कर लीजिएगा। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। चले सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे 2024-25 शास्त्र का, फिर 2023-24 शास्त्र का आपको क्लास कैसे अटेंड करनी है वो भी मैं बता दूंगा, हमसे कैसे जुड़ना है और सारी क्लासेस के जो अपडेट है वो कहाँ मिलते हैं वो मैं लास्ट में बात करूंगा। ठीक है, EDU 301 है, फिफ्थ सेमेस्टर एजुकेशन। पेपर का नाम भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। कल ही एग्जाम है। देखिए थोड़ा मैं शुरू में जो क्वेश्चन है वो थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, तो आप लोग अपने मोबाइल का या फिर लैपटॉप का ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा। वीडियो की क्वालिटी मैंने 1080 पिक्सल में पोस्ट की है, तो आप लोग अपने वीडियो का क्वालिटी भी बढ़ा लीजिएगा तो पेपर अच्छे से दिखेगा। ठीक है, चले पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है SSA। ठीक है, SSA का शाब्दिक अर्थ है, यानी SSA का फुल फॉर्म पूछा गया था 2024 के पहले क्वेश्चन में। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है ना, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे बढ़े, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। कितने वर्ष के बच्चों को? तो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को एजुकेशन देना अनिवार्य है सर्व शिक्षा अभियान के तहत। ठीक है ना, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें। पूछा गया है कि RTI एक्ट 2009 की कौन सी धारा शारीरिक दंड तथा मानसिक उत्पीड़न का प्रतिरोध करती है? तो धारा 17 करती है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और अच्छे से ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। देखिए RTE एक्ट के बारे में पूछ रहा है, कब लागू हुआ था RTE एक्ट? ठीक है, यह लागू हुआ था आपका 2010 में। 2010 में RTE एक्ट आपका लागू हुआ 2010। ठीक है ना, क्लियर हो गया आपका। आगे बढ़ें, इसमें बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 4 का। चले देखिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्लास को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब भी क्लास को रिकमेंड करे। HYPE हाइप लिखा होगा, इस तरह से स्टार बना होगा, तो आप लोग स्टार भी ज़रूर सेंड कर देंगे। ठीक है, उसका पैसा नहीं लगता है। देखें मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार ये पूछ रहा है आपके एग्जाम में हर साल। तो 15 अगस्त 1995 को मध्याह्न भोजन योजना शुरू किया गया था, मिड डे मील। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देख लेंगे। RUSA का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है ना, या यहाँ पर फुल फॉर्म नहीं पूछा है, ये पूछ रहा है मुख्य रूप से संबंधित है, रिलेटेड पूछा है ना, तो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये हायर एजुकेशन से संबंधित है RUSA। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर देंगे। 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, RUSA मुख्य रूप से संबंधित है उच्च शिक्षा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? NMEICT का लक्ष्य है, इसका लक्ष्य क्या है? तो गुणवत्तापूर्ण सामग्री का निर्माण करना, शोध एवं विकास के लिए कम लागत वाली पहुंच, उच्च शिक्षा संस्थानों में ई लर्निंग माने इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ई एजुकेशन इसे भी बोलते हैं। ठीक है, ई लर्निंग। क्लियर हो गया, सुविधाएं प्रदान करना, ये सभी डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछा गया है, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है आपके पास। ठीक है, नहीं है तो लास्ट में मैं बता दूंगा। शांति निकेतन विद्यालय की अद्वितीय विशेषता क्या थी? इसकी द्वितीय विशेषता क्या थी शांति निकेतन की? तो कक्षाएं पेड़ के नीचे संचालित होती थी। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना हुई, कब हुई थी शांति निकेतन की स्थापना?
1901 में शांति निकेतन की स्थापना हुई थी। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अगला क्वेश्चन, CBCS का पूरा नाम पूछा गया है, फुल फॉर्म पूछ रहा है CBCS का, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है ना। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का। शेयर जरूर कर दीजिएगा क्वेश्चन पेपर सभी बच्चों के पास, ताकि कोई भी बच्चा बचे ना, सभी बच्चे एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर देख लें। NIRF के घटक हैं, NRIF के घटक कौन से हैं? शिक्षण, अधिगम एवं संसाधन, स्नातक परिणाम, ग्रेजुएशन आउटकम्स, ठीक है। इसमें शोध एवं व्यावसायिक अभ्यास, ये तीनों के तीनों आपकी किसमें? NIRF में संबंधित है, ठीक है। डी ऑप्शन है, ये घटक हैं इसके NIRF के। क्लियर हो गया, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। चले जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है माध्यमिक शिक्षा की मुख्य समस्या है, माध्यमिक शिक्षा की सेकेंडरी एजुकेशन की मुख्य समस्या क्या होती है? अनुशासनहीनता की समस्या होती है सेकेंडरी एजुकेशन में, उद्देश्य विहीनता होती है और अनुपयोगी पाठ्यक्रम होते हैं, ठीक है ना। चले डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है RMSA किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए, पूछा जाता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है ना। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी वही है। इसकी जो शुरुआत बाबू ये हुई थी 2009 में, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर, वनस्थली विद्यापीठ की प्रमुख विशेषता है, इसकी प्रमुख विशेषता है पंचमुखी शिक्षा, ठीक है ना। 5-fold एजुकेशन वनस्थली विद्यापीठ की प्रमुख विशेषता है, इसमें ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर पूछा गया है शिक्षा तकनीकी का प्रमुख कार्य है, शिक्षा तकनीकी का प्रमुख कार्य क्या है? तो ज्ञान का संचय, ज्ञान का प्रसारण और ज्ञान का विकास, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक स्टेटमेंट है, इसका मुझे आंसर मिला नहीं है तो इसे हम स्किप कर देते हैं। इंटरनेट पर आप खोजेंगे तो ये मिल जाएगा, मैंने खोजा नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का, या तो आप लोग सीरीज खरीद कर पढ़ रहे होंगे तो 2025 वाला अगर क्वेश्चन पेपर उसमें दिया होगा तो उसमें आंसर दिया होगा, ठीक है ना। चलें 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन है? इनपुट डिवाइस कौन सा है? देखें कीबोर्ड क्या है आपका? इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर, CPU ये आपके आउटपुट डिवाइस हैं, ठीक है ना। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। CPU भी आपका आउटपुट डिवाइस है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है प्रणाली उपागम के घटक हैं, सिस्टम अप्रोच, इस सिस्टम अप्रोच के घटक कौन से हैं? तो देखिए आधा हो गया इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ठीक है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, आधा, प्रक्रिया और प्रदा, ये सभी क्या हैं? आपके प्रणाली उपागम के घटक हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, टीचिंग मशीन का विकास किया था, टीचिंग मशीन, ठीक है ना। बताइए टीचिंग मशीन का विकास किसने किया था? सिडनी एल प्रेसी ने टीचिंग मशीन का विकास किया था, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 20 का। टीचिंग मशीन आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? पूछा जा रहा है आपसे कि तकनीकी परिवर्तन किन कारणों से महत्वपूर्ण है? तकनीकी परिवर्तन, तो देखें अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने से तकनीकी परिवर्तन के महत्वपूर्ण है। तकनीकी परिवर्तन किन कारणों से महत्वपूर्ण है? अर्थव्यवस्था को विकसित करने से महत्वपूर्ण है, ठीक है। औद्योगिकरण में वृद्धि से महत्वपूर्ण है और शहरीकरण में वृद्धि से भी महत्वपूर्ण है, ग्रो ऑफ अर्बानाइजेशन, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है कि कठोर उपागम में सम्मिलित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कठोर उपागम चार्ट, मानचित्र और मॉडल प्रतिरूप, ये सभी आपके कठोर उपागम में सम्मिलित है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है, कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो छोटे पद का सिद्धांत है, छात्र परीक्षण का भी सिद्धांत है, इसमें स्वगति का भी सिद्धांत है, लेकिन शिक्षक प्रतिपुष्टि का सिद्धांत आपका अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर प्रश्न है, रेखी अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक थे कौन? तो BF स्किनर आपके रेखी अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लीजिएगा इसे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 25 नंबर पूछा गया है। देखिए निम्न में से कौन शैक्षिक तकनीकी का एक प्रकार है? शैक्षिक तकनीकी का प्रकार कौन सा है?
देखें इसमें अनुदेशन तकनीकी, व्यवहार तकनीकी और शिक्षण तकनीकी, ये तीनों क्या है, शैक्षिक तकनीकी के प्रकार हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर पूछा जा रहा है आपसे कि शैक्षिक तकनीकी के प्रकार में सम्मिलित है, कौन सम्मिलित है? कठोर उपागम, कोमल उपागम और प्रणाली उपागम, ये तीनों शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर, निम्न में से रूसा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, RUSA जो आप ऊपर पढ़ करके आए हैं क्वेश्चन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पाठ्यक्रम निर्माण करना, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 27 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर पूछा गया है, EDUSAT को लॉन्च किया गया, EDUSAT वाज लॉन्चड बाय, किसके द्वारा किया गया था लॉन्च EDUSAT का? बिल्कुल इसरो के द्वारा, ठीक है ना। EDUSAT का फुल फॉर्म क्या होता है, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इससे अच्छे से याद कर लीजिएगा। याद है तो जल्दी से कमेंट करिए। 28 का बी ऑप्शन आपका राइट है। कमेंट करने से आपको हमेशा के लिए याद रहते हैं, ठीक है। मूक का अर्थ है, मूक का यहाँ फुल फॉर्म पूछा गया है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ए ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 28 का, सॉरी 29 का, ठीक है। चलिए 30 नंबर प्रश्न यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है, CIET का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 30 का। देखिए प्रश्न नंबर 31 आपसे पूछा गया है, डिजिटल पुस्तकालय, ई पाठशाला तथा ई नोट्स ने विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में किया है, क्या किया है? तो सुधार किया है, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है आपसे कि नवाचार के घटक हैं, नवाचार के घटक कौन से? आवश्यकता, परिवर्तन और नवीनता, ठीक है ना। ये सभी क्या हैं आपके नवाचार के घटक हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 33 है कि ई पाठशाला की शुरुआत की गई, ई पाठशाला की शुरुआत नवंबर 2015 में की गई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, श्याम पोर्टल की शुरुआत की गई, श्याम पोर्टल की बताइए, SWAYAM, ठीक है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2017 में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से कमेंट करिए, पूछ सकता है इस बार, ठीक है। 34 का सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 35 नंबर, जब कोई व्यक्ति परंपरागत और तरीके से हटकर नए ढंग से कार्य करता है तो वह कहलाता है, तो वह नवाचार कहलाता है, इनोवेशन कहलाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है 35 नंबर प्रश्न का। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर पूछा गया है, छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि बढ़ाई जा सकती है, कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो लैंगिक संवेदनशीलता में प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा, लैंगिक समानता के दृष्टिकोण द्वारा और लैंगिक रूढ़िवादी का तो दूर करके भी, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, वैश्वीकरण एकीकरण बढ़ाने की प्रक्रिया है, तो देशों के बीच, लोगों के बीच और कंपनियों के बीच में बढ़ाने की प्रक्रिया है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर पूछा गया है, वैश्वीकरण द्वारा उत्पन्न नए अवसर हैं, ग्लोबलाइजेशन के कारण जो है नए अवसर उत्पन्न हैं, कौन कौन से रोजगार उत्पन्न होते हैं? उभरती बहुराष्ट्रीय कंपनियां और सेवाएं प्रदान करना, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। अगला क्वेश्चन क्या है देखें, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की अध्यक्ष थी, कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की अध्यक्ष थी, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है इसमें। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से कमेंट करेंगे। नहीं मालूम है तो जल्दी से आप लोग लिख लेंगे रफ में और याद कर लेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ, कब हुआ था राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन? बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल देखिए 1992 में, ठीक है ना। 31 जनवरी को, 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यूट्यूब किस वर्ष बनाया गया था? अभी आप क्लास देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो ये जो यूट्यूब है इसको 2005 में बनाया गया था। कब? 14 फरवरी को बनाया गया था, ठीक है। 14 फरवरी 2005 को यूट्यूब बनाया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है 41 का। चलिए प्रश्न नंबर 42 क्या है देखें, निम्न में से कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखें, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, गूगल आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है ना। ये एक सर्च इंजन है गूगल। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओजोन परत कहाँ स्थित है। गूगल हो गया, क्रोम हो गया, याहू हो गया, ये सब सर्च इंजन है, ठीक है। तो ओजोन परत कहाँ स्थित है, ओजोन परत तापमंडल में स्थित है, ठीक है ना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है। ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है, बर्फ पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहा है, तो समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी, ठीक है ना। 45 का सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर है, जलवायु परिवर्तन के कारण है। तो देखें, ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत में क्षरण और प्रदूषण, ये सभी कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन के ही हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया है ओजोन परत क्षरण का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था, कब किया गया था, 1985 में। बी ऑप्शन आपका राइट है 47 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 48 देखें, पूछा गया है हरित गृह प्रभाव प्रक्रिया। हरित गृह प्रभाव प्रक्रिया वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवरक्त विकिरणों के अवशोषण से वातावरण को गर्म करने की। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 48 का। प्रश्न नंबर 49 है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। कौन उत्तरदायी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। ऊपर मैंने बताया था कि अपना मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, किसी क्वेश्चन में डाउट है या आपको आंसर की चाहिए और क्वेश्चन पेपर आपको मोस्टली भेजना ही भेजना है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। कोई डाउट है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, एक भी पैसा आपको नहीं देना है, ठीक है। 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप लोग एग्ज़ाम के बाद क्वेश्चन पेपर ज़रूर भेज दीजिएगा ताकि मैं आंसर की बना सकूं, ठीक है। और मोस्टली भेजिएगा ताकि अब जब 6 सेमेस्टर में जाएंगे तो भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्योंकि आपके सीनियर मेरे पास क्वेश्चन पेपर भेज चुके हैं। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप लोग भी क्वेश्चन पेपर भेजें। जब आपसे जो जूनियर बच्चे हैं जब वो 5th सेमेस्टर में पढ़ने आएंगे तो उनको क्वेश्चन पेपर मिल सके, ठीक है। अच्छा, 50 नंबर क्वेश्चन, और एक बात मैंने कहा था लास्ट में मैं बता दूंगा, 2023-24 सत्र का क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेगा उसको भी मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि ईडूसैट का प्रथम प्रक्षेपण कब किया गया। ईडूसैट का प्रथम प्रक्षेपण किया गया था, पहले आप लोग डेट याद रख लीजिए, 20 सितंबर 2004 को ईडूसैट का प्रथम प्रक्षेपण किया गया था। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। चले अब 2023-24 सत्र का क्वेश्चन पेपर कैसे आपको मिलेगा उसे मैं बता देता हूँ। चले, ये आपका मैं बता दे रहा हूँ, ये पिछले साल मैंने 2023-24 सत्र का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है। लगभग 9000 बच्चों ने इसे देखा था, ठीक है ना। पिछले साल का पेपर मैंने सॉल्व कराया था, तो हर साल सॉल्व कराना ठीक नहीं है। मैंने सोचा कि 2024-25 वाला मैं सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं 2023-24 सत्र का है, EDU 301 है। ये पिछले साल 7 दिसंबर 2024 को इसका एग्ज़ाम हुआ था। ये क्लास कैसे मिलेगा आपको, तो ये क्लास मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम ग्रुप में मैं इस क्लास को सेंड कर दूंगा, या तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देंगे तो भी मैं इस क्लास को आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम मोस्टली आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही दिए जाते हैं, ठीक है। इसको मैं सेंड कर दूंगा, और ये तो मैंने पढ़ा दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको मैं सेंड कर दूंगा, जा करके आप लोग मोस्टली इसे भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। आपके 2 वर्ष के क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे, और इसमें देखा जाए मैंने कुछ सॉल्व कराया होगा ज़रूर, ठीक है ना। और मैंने सॉल्व कराया था, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग 2 ही वर्ष का क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, दोहराए जाते हैं, ठीक है ना। चले, बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।